बाबा को आवाज लगा दे कि चाय पी लेंगे। ये सुंदर सुंदर से बाबू किचका है, किचका ये सुंदर। Yes. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is lovely evening. पूरा दिन से बारिश थी और बस अभी सूर्यदेव दिखाई दिए हैं। दरवाज़ा खोल के बस ठंडी हवा को अंदर आने दिया है। आज मेरा ऑफिस डे था तो इसीलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बट मन किया कि चलिए शाम से व्लॉग शुरू करती हूँ। सावन का सोमवार है और इस बार सावन सोमवार की एक भी भोग थाली मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो आज सही मौका था। फिलहाल चाय बना लेते हैं क्योंकि चाय का टाइम हो रहा है और ऑफिस का काम करने के बाद और पूरा दिन भूखे रहने के बाद इस टाइम पे चाय का बड़ा मन करता है। और आज चाय की डिटेल्ड रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिसके लिए रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए हैं। तो बहुत आसान है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, उसमें 1 हरी इलायची डालनी है, कुछ काली मिर्च ऐड करनी है, 1 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी। ये सारी चीज़ें डाल के और बस इसको अब कूट लेना है और उसके बाद चाय के अंदर डाल देना है। और पानी के अंदर पहले ये मसाला डाल के इसको आप 1-2 मिनट बॉईल होने दें और उसके बाद फिर चाय पत्ती ऐड करें तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाय पत्ती ऐड करने के बाद अदरक वगैरह ऐड करते हैं ना, तो एक बार इस तरीके से ट्राई करना, बहुत फ़र्क आपको मिलेगा और आपको ये चाय ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बस दूध भी मैंने डाल दिया है और चीनी हम लोग चाय में लेते नहीं है, तो अभी चाय को उबलने देंगे। मीनवाइल जो एक्स्ट्रा काम होते हैं किचन में, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो आपको करना ही होता है, वो निपटा लेते हैं। जैसे कि कुछ बर्तन धुले हुए रखे थे तो वो मैंने उनकी जगह पे रख दिए हैं। साथ ही दोपहर को आज खिचड़ी बनाई थी। अदबी से कभी भी पूछो कि क्या खाना है, उसका कंफर्ट फूड होता है खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाई थी, जो बची थी वो मैंने पैक करके फ्रिज में रख दी है। इधर चाय में भी उबाला आ गया और अभी मैं इसको 5 मिनट और सिम हीट पे अच्छे से कढ़ने दूंगी, तभी इसका अच्छा सा कढ़ा कढ़ा सा टेस्ट आता है। दोपहर के बर्तन भी एज इट इज रखे हुए थे, इनको मैं डिश वॉशर में लोड कर दूंगी। तो जब तक मेरी चाय अच्छे से तैयार हुई है तब तक मेरी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है, सिंक बिल्कुल एम्प्टी हो गई है और साथ ही यहाँ पे जो डिश ड्रेनर पे बर्तन थे वो भी मैंने लगा दिए। तो इस तरीके से क्लीन एज यू गो आप काम करते रहें तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। और पीछे से बच्चों की आवाज़ आ रही थी, अदबी और हीवी दोनों ही खेल रहे हैं। इस टाइम पे बच्चों को भी भूख लग जाती है तो सोचा कि एक हेल्दी स्नैक भी बना ही लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी मंच कर लूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल के और उसके अंदर मैं मखाने ऐड कर दूँगी। इनको लोटस सीड भी बोला जाता है और आई थिंक फॉक्सनट्स भी बोला जाता है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं।
फास्ट में आप इन्हें खा सकते हैं अगर आप कुछ खाते हैं तो। और बस हल्की हल्की आंच पे इनको लगातार चलाते हुए हमें रोस्ट करना है जब तक कि ये बहुत अच्छे से क्रंची ना हो जाए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल डन हो गए हैं, जस्ट हियर द क्रंच। तो बच्चों के लिए मैं अलग से बोल में निकाल दूंगी और फिर उनको दे दूंगी। और दोनों ही बच्चे मेरे बहुत शौक से मखाने खाते हैं। अद्वी तो इंडियन पॉपकॉर्न बोलती है। पापा को आवाज लगा दे कि चाय पी लेंगे, ठीक है? Beavu Shink? Sure? ये और ईवू के हेयर कैसे हो रहे हैं? अब ईवू जो है वो हेयर क्लिप तो लगवाता नहीं है, तो मामा कैसे ईवू के बाल अच्छे कर ले? हाँ, और ये इतने बले बले बाल हो गए। Yeah, that's not a toothpaste. आजकल क्या अच्छी छोटी सी एक चुंडी बना दी यहाँ पे छोने बाबू की, कितना सुंदर लगेगा, है ना? नहीं बनानी? जितनी देर बनाने में लगेगी तो 2 मिनट में कर दो। हाँ चलो, यस दिखाओ, लाओ। ये सुंदर सुंदर बाबू किसका है? किसका ये सुंदर बाबू? अरे कितने टाइटी टाइटी हेयर हो गए। लाओ, थैंक यू। I'll put it here. You go to दीदी। You want your comb? Why? लो दीदी। हाँ, yes, mine। और इस टाइम पे ब्रेकफास्ट बार पे बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है और हम लोग यहीं बैठ के चाय पीते हैं तो बिल्कुल फेस पे ही लगती है। तो चाय मैंने यहाँ पे सर्व कर दी है और अब हम लोग एंजॉय करेंगे। नॉर्मल ट्रे का निकले सिलिकॉन वाली है। और यहाँ पे एक छोटी सी कैडी मैंने बाय की थी, वो मैं यहाँ पे साहब से लगवा रही हूँ। उसको थोड़ा सा टाइट ही करना था, मेरे हाथ से हो नहीं पाती है। और इसके अंदर आप अपने स्क्रबर वगैरह रख सकते हैं। पहले मैं उस ब्लैक ट्रे में रखती थी एंड एनी हाउ आई फील कि एयर वेंटिलेशन नहीं होता था और मुझे यही रहता था कि 2-3 दिन में जो स्पंज है इसको मैं उबाल लूँ। अब एटलीस्ट मुझे 1 हफ्ते का चैन रहेगा क्योंकि ये इस तरह से जाली वाले स्टैंड में रहेंगी तो हवा लगती रहेगी और ये अच्छे से ड्राई हो पाएगा। तो ये मैंने स्टैंड यहाँ लगाया है। लगे हाथ मैंने विंडो भी अच्छे से क्लीन कर दी है और एक बार काउंटर टॉप फिर से क्लीन कर दिया है। आई ऑलवेज डू दैट कि जब भी मैं ये कपड़ा उठाती हूँ तो फिर काउंटर टॉप भी फिर से क्लीन कर ही देती हूँ। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज हो गई हैं और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया है क्योंकि ऊंचाई पे मुझे लग रहा था। और बस अब यहाँ पे डिनर की भी तैयारी मैं शुरू कर दूँगी। उससे पहले मैं एक छोटा सा ड्रिंक काइंड ऑफ बना के रखने वाली हूँ और आगे आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने एक आइस ट्रे खरीदी है जिसमें आप आइस बॉल्स बना सकते हैं, तो उसी के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे फ्रूट्स की चॉपिंग कर रही हूँ। तो स्ट्रॉबेरी मैंने ली है, साथ ही मैंने ब्लूबेरी ली है और इनको बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में मैं कट कर लूँगी। तो ये छोटी सी काइंड ऑफ मिनी ट्रे है जिसमें आप आइस बॉल्स बना सकते हैं और इसकी जितनी भी कैविटीज़ हैं उनके अंदर मैं छोटे छोटे से यहाँ पे पीसेस फ्रूट्स के डाल दूंगी। आप नींबू भी डाल सकते हैं, उसके छोटे छोटे से आप स्लाइस कर लें या क्यूब्स उसके कर लें छोटे छोटे, और जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, पुदीना वगैरह भी आप डाल सकते हैं। मैं ये फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी तो मैंने बस यही 2 चीज़ें ली हैं। इसके बाद इस ट्रे को पानी से भर देना है और फिर इसकी लिड लगा देनी है
और इसको फिर फ्रीज़ करना है। 24 आवर्स कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, मेरी तरह जल्दबाजी ना करें, बट स्टिल ओवरनाइट भी ये बहुत अच्छे से हो गई थी। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, मैंने सुबह उठ के सबसे पहले इसी को चेक किया और ये देखिए कितनी प्रिटी ये बॉल लग रही है। बचपन में जैसे कंचे होते थे ना मार्बल बॉल जिनसे खेला जाता था, एग्जैक्टली ये ऐसे लग रहे थे। और इनको आप बस ग्लास में डालें, ऊपर से पानी इनमें डालें तो आपकी इन्फ्यूज्ड ड्रिंक बन जाती है। चलिए वापस से आज के दिन में ही आ जाते हैं और अब यहाँ पे महादेव के भोग की तैयारी शुरू करते हैं। जी ये बहुत कम शेर बाबू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दलिया उबलने के लिए रखूंगी। तो ये रोस्टेड दलिया है और इसमें घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्वीट डिश है उसमें अगर थोड़ा सा घी ऐड हो जाए तो टेस्ट और बढ़ जाता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने घी ऐड करा है। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाला है और अंदाजे से आधे कप के करीब ही इसमें दलिया होगा। इसको अब मैं प्रेशर कुक कर दूंगी, इससे दलिया बहुत जल्दी गल जाता है और आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे आज हम बनाएंगे कच्चे केले की बहुत ही टेस्टी सी एक सब्जी। प्लेंटेन्स यहाँ पे ये बहुत इजीली अवेलेबल है, मिल जाती है, तो आपको ऐसा नहीं कि इंडियन शॉप पे ही जाना पड़ेगा। आपको ये आराम से टेस्को, मॉरिसन्स हर जगह मिल जाएंगी। ये एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो हर जगह ही होती हैं अवेलेबल। और अब इसके मोटे मोटे पीसेस कट कर लेंगे। बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो केला है वो बहुत ही जल्दी गल जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा कम डालें और इसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। और इसको थोड़ा सा रोस्टिंग फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम बेसन ऐड कर रहे हैं और ये रॉ बेसन है, कुछ भी भुना हुआ नहीं है। इसके बाद अच्छे से हम इसको कोट करेंगे 1-2 मिनट तक। नमक हमने डाला है तो वो थोड़ा सा सब्जी की हेल्प करेगा पानी रिलीज करने में और इसके ऊपर एक थिक सी कोटिंग यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और इस मिक्स को हमें रख देना है एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पे हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो बिना टमाटर, प्याज, लहसुन के आज की सब्जी बनने वाली है, तो ये मत कहना कि टमाटर महंगे हो रहे हैं दीपिका कैसे बनाएं, तो ये आप बना सकते हैं। तो दही के अंदर मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है, फिर हल्दी, धनिया, रेड चिली पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रेवी मिक्स तैयार हो गया है। और ध्यान रखें कि जो दही है वो अगर रूम टेम्परेचर की हो तो ज़्यादा बेटर है। इधर यहाँ पे दलिया का प्रेशर डाउन हो गया है तो मैंने लिड हटा के इसको एक बार चला दिया है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल गया है। और जो ये गलने वाला प्रोसेस होता है, अगर आप शुरुआत में ही दूध डाल के करते हैं तो बहुत देर तक आपको कढ़ाना पड़ता है। अब बस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे दूध, और अंदाजे से ही डाला है, 2-2.5 कप के करीब ऐड किया होगा। और इसको अब हम अच्छे से उबलने देंगे। जितना भी दलिए का स्टार्च है वो आ जाएगा इसके अंदर। और ये देखिए बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई है, तो यहाँ मौसम का कोई भरोसा है ही नहीं। तो दलिया हमारा कुक होने लग रहा है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 एवोकाडो। ये अच्छे से राइप हो चुका था। इसकी हम रोटी बनाने वाले हैं। सेम रेसिपी से आप पराठा भी बना सकते हैं, मैं रोटी ही बनाने वाली हूँ। तो इसको मैंने थरली कट करके और इसके बाद इसका सीड निकाल दिया है। और मैं इसको स्कूप आउट कर लूँगी उसी बोल में जिसमें मुझे आटा नीड करना है। तो ये स्टैंड मिक्सर वाला ही बोल है, इसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। और इसके बाद आपको इसको अच्छे से मैश करना है।
मैश करने के लिए आप फोक का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि उससे हाथ में थोड़ा सा दर्द होता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ग्रेटिंग इज़ बेटर ऑप्शन। और ये बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत गला हुआ था, तो मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे जो दलिया है हमारा वो 2-3 मिनट से अच्छे से बॉयल हो रहा था। इसमें थोड़ी सी थिकनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे बादाम का पाउडर, ग्राउंड आमंड्स ऐड किए हैं। अदवी को खिलाने के लिए मैं ये ग्राउंड वाले ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ अगर मैं कट करके ऐड करूँ तो वो बहुत कम ऐसी मिठाई है जो वो खा लेती है, तो इसीलिए मैं इसी पिसे हुए यूज़ करती हूँ। और साथ ही मैंने इसमें रेजिन्स ऐड कर दी हैं। पकने देते हैं। यहाँ पे डो तैयार कर लेते हैं। तो 1 एवोकाडो, उसमें मैंने 2 कप व्हीट फ्लावर और आधा कप के करीब मैंने पानी ऐड करा है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसका अब हम यहाँ पे सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो दलिया है वो बहुत अच्छे से थिक हो गया है और फाइनल स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने 1/4 कप के करीब इसमें शुगर ऐड की है और इसको बस अब 2-3 मिनट ही पकाना है। डो भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट रेडी हो गया है, उसको रेस्ट करने देते हैं। अब यहाँ पे हम सब्जी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला लिया है। इसके बाद जो केले थे हमारे, कच्चे केले जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि जो बेसन है वो अच्छे से यहाँ पे कुक हो जाए और इसके ऊपर अच्छा सा रोस्टिंग फ्लेवर भी आ जाए। तो ये देखिए दलिया हो गया हमारा रेडी और बिल्कुल कैरामलाइज्ड वाला टेस्ट है। और इसी बोल में थोड़ा सा मसाला लगा था, पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी के लिए। और ये देखिए यहाँ पे जो हमारे केले हैं ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब जो पानी था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक बार हिला के कवर करके हम इसको रख छोड़ेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और उतनी देर में जो केले हैं वो बहुत अच्छे से पक जाएंगे, गल जाएंगे। कौन आया है भाई? कौन आया भाई? छम छम करता कौन आया? तो ये देखिए यहाँ पे जो ग्रेवी है हमारी थोड़ी सी थिक भी हो गई है क्योंकि पानी और बेसन साथ में मिला है और जो केले हैं वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे गल गए हैं। अब जो दही का मिक्स हमने बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। तो फर्स्ट बॉयल आ गया है। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे 3 से 4 मिनट तक और तब आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो ऑयल की एक लेयर है वो आनी शुरू हो गई है, साथ ही हमारी ग्रेवी भी प्रॉपर थिक हो गई है। इस स्टेज पे हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, बट ध्यान रहे कि हमने मैरिनेशन में भी ऐड किया था तो अंदाजे से सही से डालें। और यहाँ पे हमारी कच्चे केले की ग्रेवी वाली थिक सी सब्जी हो गई है तैयार। बहुत यूनिक सी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे मैंने दिया बाती भी कर लिया है और मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। इसके बाद बस अब महादेव को भोग लगाना बाकी है। किचन में जाके बस अब मैं फुलके बनाने शुरू करूंगी। यहाँ पे हमारा फूला फूला फुल्का हो गया तैयार, जो बहुत सॉफ्ट बना था बिकॉज ऑफ एवोकाडो। और यहाँ पे हमारी कच्चे केले की सब्जी और साथ में दलिया, ब्राउन शुगर से बहुत अच्छा कैरामलाइज टेस्ट आता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज की सिंपल सी थाली हो गई है हमारी तैयार।
खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा रेस्ट किया और उसके बाद मैंने किचन सारी अच्छे से क्लीन कर दी है। जितने भी बर्तन थे वो मैंने डिशवॉशर में लोड कर दिए थे और जो भी हाथ से मंजने वाले थे वो भी मैंने मांज दिए थे। साथ ही जो ये डिश ड्रेनर है और इसके नीचे डिश ड्राइंग मैट है, इसको मैं रात को हटा के रख देती हूँ और उसको अच्छे से एयर ड्राई होने देती हूँ और सुबह को फिर दोबारा से लगा देती हूँ, क्योंकि अगर वो गीला बहुत देर तक रहता है ना कि आप कई दिनों तक उसे सुखाएं ना तो फिर स्मेल आने लगती है। तो मैं एवरी नाइट उसको सुखा देती हूँ। साथ ही डिश वॉशर भी मैंने यहाँ पे रन कर दिया है और मैं 60 डिग्रीज पे चलाती हूँ और बर्तन जो है वो बहुत अच्छे से चमचमाते क्लीन होते हैं। साथ ही जो एक और मेन काम होता है किचन का रबिश, ये मैं बाहर डाल के आ जाऊंगी और जो डस्टबिन है उसमें मैं लाइनर नहीं लगाती हूँ, रात को उसे अच्छे से ड्राई होने देती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तब मैं उसमें बिन लाइनर लगा देती हूँ और फिर पूरा दिन किचन का वेस्ट उसमें जाता रहता है। और बाहर का वेदर अगेन चेंज्ड एंड इट इज लुकिंग सो लवली। एक और इम्पॉर्टेंट काम जो मैं रात को कर देती हूँ, ज़ेफ्लोरा कोई भी मैं यहाँ पे फ्रेग्रेंस ले लेती हूँ, काफ़ी सारे हैं मेरे पास। एक ढक्कन भर के आधा आधा मैं सिंक में दोनों तरफ डाल देती हूँ। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब आप सुबह को किचन में आते हैं और साथ ही कुछ भी अगर बैक्टीरिया वगैरह होता है तो वो भी क्लियर हो जाता है। और इसके बाद का काम होता है वैक्यूम करने का और नीचे का जो पूरा फ्लोर है वो सारा मैं वैक्यूम करती हूँ, तो दिन में 2 बार वैक्यूम हो ही जाता है। अद्वी ईवी ये दोनों बहुत सारे क्रम्स वगैरह इधर उधर कर देते हैं, क्राफ्ट वगैरह भी इनका बहुत चलता रहता है, तो इसीलिए 2 बार तो वैक्यूम ज़रूरी हो ही जाता है। और बस वैक्यूम हो गया है डन। उसके बाद मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया है और ब्लाइंड्स भी मैंने नीचे कर दिए हैं और दिन के लिए काम हो गया है डन। बस यहाँ पे मुझे केटल फिल करके रखनी है। इसके अंदर जो बॉइल्ड वाटर है वो मैं वाटर डिस्पेंसर में डाल दूँगी और साथ ही केटल भर के उसका पानी मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी ताकि सुबह तक वो अच्छे से ठंडा हो जाए और वाटर डिस्पेंसर भी भर जाए और सुबह सुबह जब मैं अपनी ड्रिंक बनाती हूँ मॉर्निंग वाली तो उसमें भी फिर वो पानी काम आ जाता है। हम लोग टैप वाटर यहाँ का नहीं पीते, हालांकि इट इज़ फाइन टू ड्रिंक टैप वाटर हियर। अद्वी के टाइम से हमें बॉइल्ड वाटर पीने की आदत पड़ गई थी तो बस वही हम करते हैं आज तक भी। तो पानी बॉयल होने रख दिया है एंड किचन इज ऑल सेट फॉर नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे ये लोग कोई मूवी देख रहे थे, मुझे इसका नाम भी ध्यान नहीं है, बट एक सीन आपको यहाँ ज़रूर दिखाना चाहती हूँ कि आजकल हमें चेयर्स इस तरह से रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर सीधी करें तो ईवी चेयर के ऊपर चढ़ती है और फिर टेबल पे चढ़ जाती है। दूर भी रखें तो सरका के ले आती है, तो इसी तरह हमको रखनी पड़ती है। इसको वो उठा के सीधा नहीं कर पाती है अभी तक। न जाने कौन सा दिन होगा कि वो भी करना सीख जाएगी, तो कुछ ही दिन की बात है, तब तक ये सोल्यूशन हमने निकाला है। तो इसी तरह से रहती है डाइनिंग टेबल वाली चेयर हमारी। और बस फुल फैमिली इज हियर। मूवी भी चल रही है, साहब का अपना थोड़ा सा काम चल रहा है, एक्चुअली इनकी कोई प्रेजेंटेशन है तो उसी का कुछ आर्टिकल वगैरह है जो ये पढ़ रहे थे। बट वही है कि ये टाइम है फैमिली के साथ स्पेंड करने का, तो साथ साथ सारे काम हो रहे हैं। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।